बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कैसर सज्जाद और मैं ENT सर्जन हूं और मैं अपने इस चैनल के थ्रू आपको मुख्तलिफ बीमारियों के मुतालिक आगाही फराहम करता हूं ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहें और कोशिश करता हूं कि जो हालात सेहत के हवाले से हैं उस पर पहले बात करूं। आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूं वो कुर्बानी के हवाले से है और आप तमाम लोग यकीनन मंडी की तरफ रुख करेंगे, मवेशी मंडी की तरफ रुख कर रहे होंगे और बहुत सी गलतियां हम कर जाते हैं सेहत के हवाले से कि जिनसे हमें नुकसान होता है। तो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं कि आप कुर्बानी तक क्या एहतियाती तदाबीर अपनाएं जो कि आप इस कुर्बानी की इबादत को भी अच्छी तरह से मुकम्मल करें और अपनी सेहत को भी बचा कर रखें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे आजकल हम सुन रहे हैं कि जो मवेशी मंडी है वहाँ हम खासकर कराची की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ जाते हैं तो बहुत से लोग आजकल लुट रहे हैं, उनसे पैसे और उनकी जो वैल्यूएबल्स हैं वो छीनी जा रही हैं। तो कोशिश करें कि उसका इंतज़ाम करके जाएं, एहतियाती तदाबीर अपनाएं ताकि आप होशियार रहें, ताकि आप इस तरह के हादसात से महफूज रहें। इसके अलावा आपको चाहिए कि जब आप वहाँ जा रहे हैं तो वो एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा आलूदा होता है, बहुत डस्टी एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ बहुत सारे लोग बहुत जगह से आते हैं तो वायरस के चांसेस, मुख्तलिफ वायरसेस के चांसेस होते हैं। तो आपको अपने साथ मास्क ले जाना चाहिए, 1-2 मास्क ले जाएं और वहाँ जब पहुँचने से पहले ही आप मास्क लगा लें ताकि आप उस भीड़ में बहुत सारी बीमारियों से आप महफूज रह सकते हैं। इसके अलावा आप अपने साथ ग्लव्स ले जाएं, ग्लव्स पहन लें ताकि आप मवेशियों को जब चेक करते हैं या किसी से हाथ भी मिला लेते हैं तो आप सेफ रहते हैं, आपको जरासीम आपके हाथ में नहीं आता है। ख़ासकर मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जब आप मवेशी मंडी जाते हैं और या नहीं भी जाते, कहीं पर भी होते हैं, किसी जानवर को आप टच करते हैं, उसको चेक करते हैं तो जब उस पर हाथ फेरते हैं जानवर पे तो बहुत सारे जानवरों में एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसको हम टिक कहते हैं। उस कीड़े के अंदर जो है उसकी सलाइवा में एक वायरस होता है जिसको हम कॉन्गो वायरस कहते हैं। आपने ये लफ्ज़ बहुत सुना होगा और इस पर बहुत से लोग इंतकाल भी कर गए हैं। तो कॉन्गो वायरस जो है ये बहुत ख़तरनाक होता है और हमें पता ही नहीं चलता और आदमी बहुत सीरियस हो जाता है और जब अस्पताल जाता है तो बहुत देर हो जाती है। तो लिहाजा आप किसी भी जानवर को बिल्कुल टच करें, उसको सब कुछ देखें, लेकिन अगर वो जानवर खुद बीमार है, कॉन्गो वायरस का शिकार है, तो फिर उसके सलाइवा, जैसे हम मुंह खोल के हम दांत चेक करते हैं या मुंह में हाथ डालते हैं तो उसका सलाइवा से भी आपके अगर उंगली में कहीं कट है तो उसके ज़रिए भी आपके जिस्म में जा सकता है। या कुर्बानी आपने ऐसे जानवर की जो आपको पता नहीं चला, वो कॉन्गो वायरस उसके जरासीम में था, उसके खून में था और आपने कुर्बानी की, उसका ब्लड आपके ऊपर लगा और आपके कहीं से भी स्किन डैमेज हुआ है या खराश हुई है तो उसके ज़रिए वो आपके जिस्म में दाखिल हो सकता है। तो लिहाजा आप ग्लव्स पहन कर आप जाएंगे तो आप बचे रहेंगे और जब आप कुर्बानी करेंगे तो ग्लव्स पहन के करेंगे तो अगर खून भी लग गया आपको तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो लिहाजा ये कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको कि आपको करना चाहिए, एहतियाती तदाबीर अपनाना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कुर्बानी करने के बाद अपने गोश्त को फ्रिज में डाल देते हैं। ये बहुत ख़राब होता है क्योंकि एक टेम्परेचर होता है और एक ड्यूरेशन होती है। उस ड्यूरेशन के बाद जो है आपको उस गोश्त का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसमें बहुत सारे जरासीम आ सकते हैं। तो लिहाजा गोश्त को जैसे हमने पढ़ा है और हम सुनते भी हैं कि जो उसके 3 हिस्से करने चाहिए और वो सब हिस्से बांट दिए जाने चाहिए और एक हिस्सा अपने पास रखना चाहिए, तो उसको फॉलो करें ताकि आपके पास थोड़ा सा गोश्त और एंजॉय करें। तो कोशिश ये करें कि इत्तेदाल के साथ अव्वल तो खाना खाएं ताकि आपको, खासकर वो लोग जो कि दिल की बीमारी में है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उनको चाहिए कि इत्तेदाल के साथ बकरीद में अब तमाम चीज़ों का एहतमाम करें और ख़ुद कम खाएं। और देखिए एक चीज़ बहुत देखी गई है और मैं समझता हूँ कि सेहत के लिए बहुत ख़राब है कि लोग कुर्बानी करते हैं बड़े जज्बे के साथ, लेकिन वो जो गोश्त है वो सारा कुछ अपने घर ले जाते हैं, लेकिन उसमें से जो आलाइशें निकलती हैं
وہ روڈ پہ ہی پھینک دیتے ہیں یا گلی میں بھی پڑا رہتا ہے اور ہفتوں پڑا رہتا ہے. اس سے مکھیاں، اس سے بیماری پھیلتی ہیں، مچھر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور دوسری بیماریاں، وائرسز مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں. تو ایسا نہ کیا جائے. میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ قربانی کے بعد کوئی ایسا سسٹم بنائیں محلے کے اندر کہ اس کو پراپر طریقے سے ڈسپوز آف کریں اور اس جگہ پہ چونا ڈال دیا کریں تاکہ انفیکشن کا یا کسی بیماری کے پیدا ہونے کا خدشہ نہ رہے. اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن یہ میجر باتیں جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ قربانی میں ان تمام چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ ایک قربانی بہت اچھی صحت کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ منا سکتے ہیں اور آپ بیمار بھی نہیں ہوں گے. آئندہ میں اپنے چینل پہ دوسری بہت ساری امپورٹنٹ ایشوز ہیں جس پہ میں بات کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.